तुम पागल हो क्या? मैं सिर्फ अगर सुहागरात मनाऊंगा ना तो अपनी बीवी के साथ मनाऊंगा, किसी पराई स्त्री के साथ नहीं मनाऊंगा। तो क्या तुम सच में सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही प्रैक्टिकल करोगे? तो दोस्तों कहानी शुरू होती है कामनी एंड संतोष से। दोनों की शादी होती है, मतलब लव मैरिज करते हैं। पर जो संतोष रहता है उसकी फैमिली मतलब खानदान बड़ा खानदान रहता है, तो वो अपने परिवार से दूर रहते हैं। कुछ दिन तक दोनों के बीच में सब सही चलता रहता है, पर उसके बाद थोड़ी पैसों की तंगी आ जाती है। यानी कि जो संतोष रहता है वो बड़े खानदान से रहता है, तो वो छोटी छोटी नौकरी करना नहीं चाहता। एंड ज़्यादा डिग्री वगैरह रहती नहीं है तो उसे हाई फाई काम मिलेगा नहीं, तो वो खानदान की वजह से नौकरी नहीं करता, जिसकी वजह से कामनी जो रहती है वो परेशान हो रहती है। एंड फिर वो एक दिन बोलती है कि ये तुम दिन भर घर ही पड़े रहते हो, एंड अगर तुम कुछ काम नहीं करते तो फिर मैं काम करना चालू कर दूंगी। तो वो बोलता है फिर संतोष तुम क्या काम करोगी? तो बोलते हैं, क्या कर सकते, मतलब वो शहर में नहीं एक गांव में ही रहते, तो गांव में ज़्यादा कुछ काम तो रहता नहीं है। तो फिर वो बोलती है मैं कर क्या सकती हूँ, मतलब सिलाई कढ़ाई वगैरह यही कर सकती। तो वो फिर संतोष बोलता है अपने यहाँ सिलाई मशीन तो है नहीं। तो बोलते हैं कि हमारे रहते हुए यहाँ पे मेरे को सिलाई मशीन कहाँ से मिलेगी, वो सिलाई मशीन तो छोड़ो, सूजी भी मिल जाए वही बहुत। के बाद वो काम की तलाश में निकल जाते हैं। एंड इसमें वैकेंसी बोलते पर गांव में ऐसा कोई काम नहीं रहता कि वैकेंसी की नाम सही रहे, तो काम की तलाश में निकल जाती है। और बहुत ज़्यादा चक्कर अक्कर काटने के बाद वो एक टेलर की दुकान पर जाती है, जहाँ पर टेलर से बात करती है। तो टेलर बोलता है यहाँ पे मतलब वुमेन्स यानी कि औरतों के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जेंट्स जो आदमी रहते हैं लोगों के कपड़े वपड़े सिलता है। तो वो बोलता है यहाँ पे, तो बोलती है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब कर लूँगी। तो बोलते हो ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लोगों के कपड़े वपड़े सिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी टाइम पर एक रमेश नाम का बंदा रहता है जो उसी दुकान पे आ जाता है, एंड उसके काम करते ही वो वहाँ पर कपड़े वपड़े सिलवाने के लिए आता है। फिर जब सेकंड टाइम जब रहता है वो, तो वो पैसे देता है, मतलब कामनी को देख के लार टपकाने लगता है। एंड कहीं भी हर गांव में ये होता है कि कोई भी अच्छा खासा माल मतलब हाई फाई माल दिखे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आदमी रहते हैं जो लाट टपकाना चालू कर देते। वो अपने कपड़े सिलवाता है एंड 400 रुपये टेलर बोलता है, जो मास्टर दर्जी रहता है, पर वो 500 देता है। एंड बोलता है 100 रुपये कामनी जी के लिए है, उसने उनके फर्स्ट दिन की मतलब खुशी में दे रहा हूँ, मतलब फर्स्ट दिन की खुशी में मिठाई उठाई खरीद लें। बात कामनी घर जाती है, एंड घर जाती है तो वो बोलती है कि मुझे नौकरी मिल गई, संतोष को बताती है। एंड मिठाई भी लेके आती है तो उसको लड्डू खिलाती है। एंड बोलती है कि अब नौकरी तो मिल गई, अब क्योंकि इनकी जब शादी हुई होती है तो इनकी स्वागरात नहीं हो पाती है, क्योंकि अक्सर होता है कि दोस्त वगैरह रहते हैं जिसकी शादी रहती है उसको पिला खिला देते हैं और वो स्वागरात के दिन मतलब कांड नहीं कर पाता है। ऐसे ही इनके साथ संतोष के साथ भी होता है। तो फिर यहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे हमें एक सीन देखने को मिलता है फ्लैशबैक में, तो ये सीन 5-10 मिनट तक चलता है। इसके बाद वो बोल देता है कि मतलब उसको स्ट्रेस रहता है तो वो करने के लिए मना कर देता है। तो वो बोलती है कि जब देखो जब तुम मतलब स्वागरात के दिन भी तुम बोल रहे थे मुझे मतलब ये नींद आ रही है, एंड आज भी वो खाते हो और सो जाते हो, खाते हो सो जाते हो, यानी कि मतलब वो कुछ करता नहीं है और टेंशन रहती है इसकी वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता है। उसके बाद हमें देखने को नेक्स्ट सीन में मिलता है कि दूसरे दिन जब वो टेलर की दुकान पर रहती है तो वहाँ पर वो उसी रमेश का नाप ले रही होती है। तो जब वो नाप लेती है तो वो उसके बहुत नज़दीक मतलब उसकी लाट टपकने लगती है, मतलब बहुत नज़दीक जाने लगता है कामनी के। उसी टाइम पर वो मतलब उसकी कमर या बूब्स वगैरह देख के वो काफ़ी अपने आप को मतलब वो सोचने पर उसी टाइम पे वो एक बंदे को बोलता है कि मास्टर जो टेलर दर्जी के यहाँ पर एक कामनी नाम की मतलब कामनी भाभी आई हैं, मतलब एक औरत जो काफ़ी हाइप है। तो वो भी राजेश जो रहता है वो भी उसी का दोस्त ही रहता है, तो वो आ जाता है कि मुझे भी सिलाई करवाना है और मैं भी उसी के लिए आया हूँ। कि उसको उसको लाइन मारता है एंड वो उसका राजेश का नाप लेती है, तो वो भी उसी की तरह लाल टपकाने लगता है।
ये सीन मतलब 2-3 बार चलता रहता है। बाकी जो रमेश रहता है वो कई बार सपने में खो जाता है एंड सपने में भी कुछ मतलब करने की कोशिश पर उसका सपना टूट जाता है, यानी कि कुछ होता नहीं है। और जो उसी के मोहल्ले में एक कामनी के मोहल्ले में कामनी एंड संतोष के पड़ोस में ही एक बंदा रहता है जो कि कामनी को दर्जी के यहाँ काम करते हुए देख लेता है। और बहुत सारे मतलब बूढ़े जवान और उस गांव के जितने भी लड़के रहते हैं वहाँ पे सिलाई उलाई करने के लिए आते हैं। और कामनी को जिस तरीके से बिहेव करते हैं मतलब गंदी नजरों, तो संतोष को बताता है। तो संतोष कामनी को बोलता है, तो कामनी उस टाइम पे मतलब संतोष की बात नहीं मानती है। बोलती है कि मैं वहाँ पे काम करती हूँ इसीलिए मेरे पास पैसे हैं, और तुम्हारी तरह उसको वही ताना देते निठल्ले बैठे या कुछ काम धंधा नहीं। अगले दिन फिर उसी पड़ोस का उसका जो पड़ोस में एक बंदा रहता है वो जाता है, तो वहाँ पर टेलर की दुकान पर बहुत सारी भीड़ लगी रहती है और बूढ़े जवान बहुत मतलब एकदम से भीड़ बढ़ जाती है। उस कामनी के लिए गंदी नज़रों से देखते रहते हैं, यानी कि उसको में लगे रहते हैं। बार खुल के ही बोल देता है कि ते भाई तू अब संभाल ले, कामनी भाभी को देख ले, क्योंकि तेरे खानदान का बहुत बड़ा नाम है। और उसी नाम के चक्कर तो फिर वो भी सोचता है हाँ यार मतलब बहुत बड़ा नाम है, इसी वजह से तो मैं भी नौकरी नहीं कर रहा हूँ छोटी छोटी, वरना मैं भी नौकरी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे खानदान का नाम है। इस वजह से फिर वो जब घर को जाती है कामनी, तो वो उसको ये काम करने के लिए मना करता है। बोलता है संतोष बोलता है कामनी से कि तुम ये काम छोड़ दो चाहे कोई भी। तो वो बोलती है, एक शर्त रखती है कि बार मैं ये काम छोड़ देती हूँ पर अब जो काम करूँगी उसके लिए तुम मुझे मना नहीं करोगे। एंड दूसरे दिन अब कहती है वो काम की तलाश में घूम रही होती है इधर उधर, मतलब इस दुकान पे इस बंगले अंगले पे जहाँ इधर उधर भटक रही होती है काम के लिए। तो फिर कामनी को उसकी फ्रेंड मिल जाती है जिसका नाम स्वीटी रहता है। तो फिर वो दोनों बातें करते हैं, स्वीटी और कामनी रोमायन स्वागरात नाम का एक वो खोलती है कि जिसमें 2 मिनट में स्वागरात मनाने के कई कई तरीके बताना एंड अपनी पहली स्वागरात को बीवी को किस तरह से खुश करना, इस तरीके का कोई सेंटर खोलती हैं वो। जहाँ पर ये खोलती हैं तो दूसरे दिन फिर वहीं पे रमेश और राजेश वहाँ पर दूसरे दिन भी पहुँच जाते हैं। भीड़ काफ़ी रहती है तो रमेश पहले जाता है, फर्स्ट में रमेश जाता है तो हाँ 2000 फीस रहती है तो फीस भरता है, पर राजेश के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो वापस चला जाता है। एंड अब रमेश अंदर जाता है तो वो तो मतलब सिखाने के लिए सेंटर खोली रहती है। तो कामनी उसको बताती है कि मतलब तुम पहले पूछती है कि तुम्हारी शादी होगी तो स्वागरात को तुम पहले क्या करोगे, तो वो बोलता है कि घट उठाऊंगा और गचागच, मतलब यही वो बोलती नहीं नहीं उससे पहले क्या करोगे, तो बोलता है हाँ ठीक है नाम पूछूंगा और वो टपाटप यही सब, मतलब इस तरीके से वो बिहेव करता है, मतलब सीधे जानवरों की तरह, मतलब सीधा स्वागरात जैसे शादी हुई और देना चालू घचाघच। और ये सब बिहेव कामनी को पसंद नहीं आता तो उसको भगा देती है। एंड इसके बाद राजेश भी पैसे की कहीं से उधार उधार लेके दोस्त वगैरह से और पैसों की व्यवस्था करके आ जाता है, आता है पैसे जमा करता है और वो भी इसी स्वागरात कि मतलब यही सीखने के लिए अंदर जाता है। तो वो जो रहता है वो बताता है कि मेरी शादी तो हो गई है पर अभी तक मेरी स्वागरात नहीं हो पाई है क्योंकि मैं उसको खुशी नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पर जो कामनी रहती है उसे पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप बताती है। एंड यहाँ पर वो कामनी के साथ कुछ नहीं करता है एंड सब सीख खुश होके चला जाता है। संतोष का एक पड़ोस में बंदा रहता है, मतलब वही वाला, वो बताता है कि अपने गांव में एक सेंटर खुला है जो स्वागरात वगैरह के बारे में बताता है। तो संतोष भी कहता है हाँ यार मेरी भी शादी जब से हुई है अभी तक मेरी भी स्वागरात नहीं मनी है। तो वो भी उसी सेंटर में जाता है, वो पैसे जमा करता है और अंदर जाता है। तो हालांकि वो स्टार्टिंग में शक्ल नहीं देखता है, काम नहीं रहती है, वो देख लेती है और वो पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई, वो बोलते शादी हो गई है और मेरी भी अभी तक स्वागरात नहीं हुई। और वो बताता है कि मैं काम के स्ट्रेस की वजह से और जो अपनी बेरोजगार हूँ और इसकी वजह से मतलब मैं अभी तक स्वागरात नहीं मना पाया हूँ। तो वो और बताता है मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, ये मतलब बहुत सारी मतलब ऐसे कुछ बोलता है। तो
कामनी जो रहती है वो यहाँ पर फ्लैट हो जाती है। और यहाँ पर हमें कामनी एंड संतोष मतलब पति पत्नी के बीच में उसी सेंटर में डिप्लोमा इन स्वागत वाले सेंटर में इनका एक सीन चालू हो जाता है। सीन 5-10 मिनट तक चलता है। और ये सीन होने के बाद लास्ट में एक सॉन्ग थोड़ा चलता है और यही वेब सीरीज का एंडिंग सीन होता है। वेब सीरीज का नाम डिप्लोमा इन स्वागत है। इसे जलवा एक पर देख सकते हैं। इस सीरीज में हमें भारती जहाँ देखने को मिलेगी एंड उनके साथ में हमें गौरव सिंह राजपूत देखने को मिलते हैं। भारती जहाँ ने कामनी का रोल प्ले किया है एंड गौरव सिंह राजपूत ने संतोष का मतलब उसके पति का रोल प्ले किया है। तो जाकर देख सकते हैं। सीरीज में सीन वगैरह तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आपका मन हो तो देख सकते। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।